ईरान ने इसराइल पर सरप्राइज बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया। इसराइल को धोखे में रह गया। इसराइल को कभी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना बड़ा कदम उठाएगा, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा इसराइल के ऊपर। लेकिन इस हमले का जश्न इंडिया में ज़्यादा मन रहा है। खासकर इंडिया में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ईरान को शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसराइल को ख़त्म करके ही छोड़ो। अब जब जंग शुरू कर दी है, जब तक इसराइल को नेस्तनाबूद ना कर दो, छोड़ना मत। जाहिर सी बात है, ये बचकानी बातें हैं। ये बात सभी जानते हैं कि इसराइल को ईरान नेस्तनाबूद नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर इंडिया के ट्विटर यूज़र्स कुछ ऐसे फ़नी ट्वीट लिख रहे थे। एक साहब ने तो ये तक लिख दिया कि अगर इसराइल के पास एयरफोर्स ना हो तो इसराइल की सेना 2 मिनट न टिके हमास के आगे। अब जाहिर सी बात है, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स का इस्तेमाल तो वो करेंगे ही। अब उन्होंने एयरफोर्स किसी ट्रेड फेयर में दिखाने के लिए तो ली नहीं है और उसको इतना मजबूत इसलिए तो किया नहीं कि उसको म्यूज़ियम में लगाए। इसराइल भी ये बात जानता है वो छोटा देश है, एयरफोर्स ही उन्हें बचाएगी और एयरफोर्स उनकी दुनिया में सबसे मजबूत है। अमेरिका के बाद अगर किसी की एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा दम है वो इसराइल की। अब जब वॉर में होंगे तो वो एयरफोर्स का यूज़ तो करेंगे ही। अब इंडिया में बैठे हुए किसी आदमी ने ये लिख दिया कि अगर इसराइल एयरफोर्स का यूज़ नहीं करेगी तो इसराइल को पता चल जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस चैलेंज को इसराइल एक्सेप्ट कर ले। जाहिर सी बात है, इंडिया से इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं और जब इसराइल अब जवाबी कार्रवाई करेगा तो यही लोग कहेंगे कि इसराइल आतंकवादी देश है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में बैठा हुआ कौन इंसान क्या कह रहा है, इसराइल इस बात को नहीं सुनने वाला और ईरान को इंडिया वालों की दुआएं भी नहीं बचाने वाली। ईरान ने अगर ये हमला करके कुछ किया है तो खुद को 20 साल पीछे धकेल दिया है। अब इसराइल जो अपनी एयरफोर्स का यूज़ करके जवाबी कार्रवाई करेगा, ईरान का तहस नहस होना तय है और ईरान का 20-25 साल पीछे जाना भी तय है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।